मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अच्छा जी, तो क्या बतला रहे हैं? संपूर्ण अनात्म प्रपंच का जो कारण है माया। क्या कारण है? माया। तो माया का स्वरूप बतला रहे हैं कि ये जो माया है यही सबका कारण है। इदं सर्वं जगत यया प्रसूयते। बुद्धिमान लोग कहते हैं कि ये संपूर्ण जगत माया से ही उत्पन्न हुआ है और कार्य को देख करके ही कारण का अनुमान होता है। कल बताया था। तो जगत रूपी कार्य है तो इसका कोई न कोई कारण होगा। अब वो कारण कौन होगा? तो कहते हैं कारण है परमात्मा। लेकिन परमात्मा जो है वो कारण हो नहीं सकता है, क्योंकि कार्य कारण भाव परमात्मा में नहीं आता है। तो यदि ये परमात्मा का कार्य यदि होगा तो परमात्मा में क्या आ जाएगी? अव्यापकता आ जाएगी और परमात्मा जो है परिच्छिन्न हो जाएगा। तो इसलिए बतलाते हैं कि ये परमात्मा का कार्य नहीं है। और दूसरा, परमात्मा सत है तो ये भी सत हो जाएगा, ये जगत भी सत हो जाएगा। लेकिन ये क्या है? वास्तव में मिथ्या है। ये जगत मिथ्या है, सत तो नहीं है। तो ये भी सत हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जीवों के जन्म मृत्यु बने रहेंगे, इसी प्रकार से बने रहेंगे ये स्वर्ग नरक जन्म मृत्यु। तो इसी बात को बतलाते हैं कि परमात्मा कारण नहीं है। वास्तव में परमात्मा के आश्रित रहने वाली, परमात्मा से अभिन्न कल्पित अनादि शक्ति जो माया है, उस माया से ही ये सब जगत उत्पन्न होता है। और उस माया का ब्रह्म ज्ञान से क्या हट जाने से, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जब वह माया छिन्न भिन्न हो जाती है तो तब परमात्मा का साक्षात्कार होगा और ये जीव जन्म मृत्यु के पास से मुक्त हो जाता है ना। तो ये बात बताई है तो कि माया से ही उत्पन्न हुआ है। इसका स्वरूप क्या है वो तो बताओ। नाम बता दिया, अव्यक्त नाम वाली परमात्मा की अनादि अविद्या त्रिगुणात्मिका जो पराशक्ति है उसका नाम माया है। और कार्य से ही जिसका अनुमान होता है और जिसके द्वारा संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है, ये तो बतला दिया। लेकिन उसका स्वरूप आप बताइए माया का। तो कहते हैं माया का जो स्वरूप है वो तो अनिर्वचनीय है, उसको कहा नहीं जा सकता। तो उसके लिए ही 111 वाला श्लोक इसमें बतलाया है। तो ये हम पहले पढ़ेंगे।
सन्नाप्यसन्नाप्योभयात्मिकानो भिन्नाप्यभिन्नाप्युभयात्मिकानो सांगाप्यनंगाप्युभयात्मिकानो महाद्भुतानिर्वचनीय रूपा। सद न अपि असद न अपि उभयात्मिका नः भिन्न अपि अभिन्न अपि उभयात्मिका नः सांगापि अनंगापि उभयात्मिका नः महाद्भुत अनिर्वचनीय रूपा। सदनापि, इसको सत भी नहीं कह सकते माया को। सद नापि, इसको सत भी नहीं कह सकते, क्योंकि इसका ज्ञान से बाध हो जाता है, तो सत भी नहीं है। इसको सत भी नहीं कह सकते माया। असत नापि, और इसको असत भी नहीं कह सकते। असत क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इसका कार्य दिख रहा है ना। अत्यंत असत भी नहीं कह सकते और सत भी नहीं कह सकते। सत इसलिए नहीं कह सकते, सत किसको कहते हैं? जो तीनों कालों में विराजमान रहे, उसको सत कहते हैं, है ना। भूत भविष्य वर्तमान में जो विराजमान रहे, उसको क्या कहते हैं? सत कहते हैं। तो ये जो माया है, ये तो ज्ञान से हट जाती है, रहती नहीं है। तो इसलिए इसको सत नहीं कह सकते। असत इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इसका कार्य दिख रहा है। तो अत्यंत असत भी नहीं कह सकते। जैसे खरगोश का सींग क्या है? अत्यंत असत है। खरगोश का सींग अत्यंत असत है। या गधे के सींग, वो भी क्या है? अत्यंत असत है। कभी देखा है किसी ने? नहीं देखा है। या उनके सींग से कुछ बन गया हो, ऐसा किसी ने नहीं देखा है। तो इसलिए वो अत्यंत असत है। लेकिन ये जो माया है, इसको अत्यंत असत भी नहीं कह सकते। उभयात्मिका नः, और सद असद उभय रूप हो। सद भी हो, कुछ अंश में सत हो, कुछ अंश में असत हो, तो कहते उभयात्मिका नः। ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि सत और असत ऐसी हो। ऐसा भी माया को नहीं कह सकते। उभय रूप भी नहीं, सत भी नहीं कह सकते, असत भी नहीं कह सकते, सत और असत भी नहीं कह सकते, है ना। तो इसके भिन्न अर्थ भी कर लेते हैं। भिन्न अर्थ ये कर लेते हैं, सत माने कहते हैं कार्य, और असत कह देते हैं कारण को। तो ये कार्य भी नहीं है और कारण भी नहीं है, परमार्थ दृष्टि से, है ना। यदि व्यवहार दृष्टि से देखे तब तो है, लेकिन परमार्थ दृष्टि से देखना है ना। वास्तविक स्वरूप, पारमार्थिक स्वरूप, वास्तविक स्वरूप से मतलब क्या है? जो उसका तात्विक स्वरूप, वास्तव में जो उसका स्वरूप। तो सत भी नहीं, कार्य भी नहीं और कारण भी नहीं है। क्योंकि क्या है ये? तात्विक दृष्टि से, पारमार्थिक दृष्टि से नहीं है। न कार्य है न कारण है।
उभयात्मिका न, सत और असत उभय रूप भी माया नहीं है। भिन्नापि अभिन्नापि उभयात्मिका न, इसको भिन्न भी नहीं कह सकते और अभिन्न भी नहीं कह सकते। परमात्मा से भिन्न भी नहीं कह सकते, क्योंकि भिन्न कहेंगे तो क्या हो जाएगी, द्वैत खड़ा हो जाएगा। अभिन्न कहेंगे तो अभिन्न भी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि प्रकाश और अंधकार एक जगह रह नहीं सकते। कि प्रकाश में हम किसको देखें, अंधकार को देखें, संभव है? प्रकाश को के द्वारा किसको देखें, अंधेरे को, संभव नहीं है ना। तो वैसे ही ये जो अपनी आत्मा है ब्रह्म, वो तो है ज्ञान स्वरूप, और ये माया है अज्ञान रूपा। तो ज्ञान स्वरूप जो चिद है, उसके आश्रित अज्ञान रह नहीं सकता। जैसे प्रकाश के आश्रित अंधेरा नहीं रह सकता है, तो वैसे ही इसको भिन्न भी नहीं कहेंगे। भिन्न कहने से द्वैत खड़ा हो जाएगा। अभिन्न कहने से क्या हो जाएगा, अभिन्न कहने से परमात्मा में कैसे रहेगी ज्ञान और अज्ञान एक साथ। भाई किसी चीज़ को आप ये तो कहते मैं जानता हूँ, या क्या कहते हो, नहीं जानता हूँ। ऐसा तो नहीं कि जानता भी हूँ और नहीं भी जानता हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है कि ज्ञान भी हो और अज्ञान भी हो? ज्ञान से तो ज्ञान भाग ही जाएगा, एक ही रहेगा ना। या तो अज्ञान होगा कि नहीं जानता हूँ, और जब जैसे ही ज्ञान होगा वैसे अज्ञान नहीं होगा। ये तो है नहीं कि एक ही अधिष्ठान में एक ही काल में ज्ञान अज्ञान दोनों रह जाए। ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए इसको अभिन्न भी नहीं कह सकते, भिन्न भी नहीं कह सकते, अभिन्न भी नहीं कह सकते, और भिन्ना भिन्न उभय रूप भी नहीं कह सकते कि भिन्न भी हो और अभिन्न भी हो। ऐसा नहीं कह सकते। कोई इसका निश्चित स्वरूप नहीं है। सांगापि अनंगापि उभयात्मिका ना, और अंग सहित हो ऐसा भी नहीं कह सकते, और अंग रहित हो तो ऐसा भी नहीं। क्योंकि अंग आदि किस में बनते हैं, ये तो सावयव में बनते हैं। जिसके कोई अवयव हो, जैसे अब ये शरीर है, तो ये क्या है, कई अवयवों से मिलके बना हुआ है। हाथ से, पैर से, पेट से, नाक से, हैं, माथे से, सबसे मिल करके क्या बना है, शरीर बना है। तो ये अंग है ना शरीर के। हाथ क्या है, अंग है। पैर क्या है, अंग है। उंगलियां क्या है, अंग है। तो ये किस में आकार जिसका हो। अब जिसका कोई आकार ही नहीं है, जो निराकार है, निरवयव है, तो उसमें अंग आदि नहीं बन सकते। जैसे आकाश है, आकाश का कोई अंग नहीं है। आकाश निरवयव है, सूक्ष्म है, व्यापक है, तो उसका कोई अंग नहीं है। तो अंग सहित भी नहीं कह सकते और अंग रहित भी नहीं कह सकते इसको, है ना। क्योंकि इसका जब कोई स्वरूप ही नहीं पता है, इसका कोई स्वरूप का ज्ञान ही नहीं है। उभयात्मिका नः, और अंग और अनंग दोनों हो, अंग सहित भी हो और अंग रहित भी हो, ऐसा भी नहीं है। ऐसी ये माया। सीधी सीधी बात कि इसका कोई ऐसा स्वरूप नहीं। आगे स्पष्ट कह दिया, महाद्भुत अनिर्वचनीय रूपा। ये महा अद्भुत है। ये क्या है, बड़ी विचित्र है। अनिर्वचनीय रूपा, और इसका जो निर्वचन है वो कर पाना संभव नहीं है। जिसका कथन नहीं किया जा सके, जिसका स्वरूप ना बताया जा सके, उसको क्या कहते हैं, अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय है।
निर्वचन में आने वाला, कथन में आने वाला नहीं, वाणी का विषय नहीं। तो ऐसी अनिर्वचनीय है माया, है? ऐसी अनिर्वचनीय माया, ऐसी अद्भुत विचित्र है। और उस माया से ये सारा का सारा जीव जगत मोहित हो करके और विविध प्रकार के जगत दृश्य की कल्पना करके उनमें सुख मान करके और इनके ही संग्रह आदि में लगा हुआ है? कितना कितना वो होता है आश्चर्य। सब में लिपटी हुई है महाराज जी। हाँ, तो कितना कितना आश्चर्य है कि जो है शरीर को भी रखना चाहता है कि शरीर जो है, जबकि शरीर क्या है, ये भी सब के सब यूँ ही जैसे वस्त्र हैं, वस्त्र लपेट लेता है। तो जिसके लिए प्रयत्न करना चाहिए, ये तो उन संतों की, महापुरुषों की कृपा है। अन्यथा तो जैसे पशु पक्षी है, वो अपना पूरा जीवन उदर पोषण, शरीर रक्षण, संतान उत्पत्ति, संतान पालन, इसमें ही बिता देते हैं। मनुष्य भी यही करता। यदि इसके पास ज्ञान ना होता, विवेक ना होता, तो मनुष्य, और अभी भी कर रहे हैं, जिनको ज्ञान नहीं, विवेक नहीं, वो क्या कर रहे हैं? बस उनका यही उद्देश्य है, क्या कि बस अपना पेट भरो, शरीर की रक्षा करो, संतान पैदा करो, संतान को भी कमाने लायक हैं मजबूत बनाओ, और बस घर बना लिया, सुविधाएं एकत्रित कर ली, बस इसमें ही लगे पड़े अधिकतर दुनिया। महाराज जी दौलत का आनंद लो। हाँ, बस आनंद तो क्या लें, हम उसी में आनंद मानते हैं। तो अब ये देखो कि अधिकतर दुनिया, और ये तो वही सौभाग्य समझते हैं जिनके पास थोड़ा सा विवेक है कि शास्त्रों ने ये जगत रूपी, परमात्मा रूपी, जीव रूपी जो पहेली है ना, वो हल कर दी। ये पहेली हल करना सहज नहीं है, जबकि इतनी स्पष्ट कर दी है वेदों में, हैं? वेदों में ये विद्या है, लेकिन संतों ने तो क्या किया, उसको बिल्कुल खोल करके रख दिया साधारण भाषा में। जीव मात्र को ये पहेली हल करना सहज कार्य नहीं है, बहुत बड़ी बात। और उस पहेली को हल करके रख दिया है कि जीव क्या है, जगत क्या है और परमात्मा क्या। नहीं तो जितने भी दर्शन दार्शनिक है देखो, सब इस पहेली में ही उलझ पुलझ है। एक ये लोक है और अन्य लोक, और उन लोकों में ही गमनागमन इसका बना रहता है, स्वर्ग नर्क, वहाँ पर आना जाना। मोक्ष की चर्चा कितने करते हैं, मोक्ष की बात कितने लोग करते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा उपकार है। मोक्ष और स्वर्ग में ही नहीं अंतर पता बहुत होगा। हाँ, वो तो बता दिया ना कि स्वर्ग नर्क, और उसका तो पता ही नहीं, मोक्ष का तो पता ही नहीं है, उसी को मोक्ष मानते हैं, स्वर्ग को ही, स्वर्ग प्राप्ति ही मोक्ष मानते हैं। तो ये जो ज्ञान है कि ये पहेली हल कर दी कि परमात्मा न पाताल में है और न आकाश में है, परमात्मा तो वैसे व्यापक है लेकिन तेरे हृदय में चेतन तत्व जो है परमात्मा, वो तेरे हृदय में। और उसकी प्राप्ति किस प्रकार से हो वो भी बता दिया है कि इस अनात्मा से, इस जड़ से, इस दृश्य से अपने को जो भिन्न साक्षी चिदरूप आत्मा जो जान लेता है, वही परमात्म प्राप्ति, ऐसा भी बता दिया है। तो यही बड़े आश्चर्य की बात, सब कुछ आश्चर्य रूप है। जो माया है नहीं उसने सबको मोहित किया हुआ है, जो है नहीं, जिसका
वर्णन ही नहीं कर सकते। हाँ, जो इसको है नहीं विचार भी नहीं कर सकते। उसने मोहित किया हुआ है। जैसे अंधकार है नहीं और उसने सब कुछ ढका हुआ है, हैं? तो वैसे ही इस माया ने सबको मोहित किया हुआ है और सब लगे हुए हैं। तो ये तो सब उन महान पुरुषों की कृपा है कि जो दृष्टि मिली, प्रकाश मिला, तो सब कुछ स्पष्ट दिख जाता है। और जब स्पष्ट प्रकाश होता है ना, अभी अंधेरे में किधर को जाऊं, किधर को जाऊं, किधर क्या है, इधर टकरा, इधर मत टकरा जाना, ऐसा होता है ना। कोई व्यक्ति आ रहा है, अरे भाई यहाँ जो है कुर्सी रखी थी, अरे यहाँ पर जो है वो खंबा है, तो उसको बताना पड़ता है। लेकिन प्रकाश हो तो नहीं बताना हैं, सीधा आता चला जाता है। तो वैसे ही शास्त्र के आलोक में, प्रकाश किसका है? शास्त्र का। और गुरु के उपदेश से नेत्र का दोष दूर हो गया, तो फिर क्या होता है? स्पष्ट दिखता चला जाता है, निर्भय होकर के पहुंच जाता है जहाँ जाना हो, निर्भय हो। तो वैसे ही ये साधक भी माया, मोह, आसक्ति, अब ये आसक्ति छूटे, पहले क्या है? आसक्ति, फिर मोह, हैं? देहे गेहे स्त्री पुत्र आदि में मोह, सबसे पहले तो आसक्ति है। धन में, पद में, विषयों में आसक्ति, उसके पश्चात मोह, और फिर जो है जब आसक्ति छूट गई, मोह छूट गया, तब क्या रह गया? अज्ञान, ये माया। ये जो है सत्संग से, इस ब्रह्म ज्ञान से दूर ये माया। तो देखो जी, माया बड़ी विचित्र है, सत भी नहीं, असत भी नहीं, और उभयात्मक भी नहीं, सत असत भी नहीं है। भिन्न भी इसको नहीं कह सकते, अभिन्न भी नहीं कह सकते, और भिन्न अभिन्न उभय रूप भी नहीं कह सकते। अंग वाली भी नहीं कह सकते, अंग रहित भी नहीं कह सकते, और अंग सहित और अंग रहित उभयात्मक हो, ऐसी भी नहीं है। ये बड़ी ही अद्भुत अनिर्वचनीय रूपा ये माया है, और इस माया से ही ये संपूर्ण जगत उत्पन्न है। और इसमें ही व्यक्ति, जीव जो है वो लुब्ध रहता है, लुभायमान रहता है इसी में, और इसी को सत्य मानता है। और इसके ही संग्रह, इसके ही रक्षण, इसकी ही प्राप्ति, इसमें लगा रहता है। विचारवान जो है वो आवश्यक जो शरीर की निर्वाह के लिए आवश्यक है, उतनी सामग्री का ही संग्रह करके आत्मचिंतन करता है, आत्मकल्याण के लिए। वो केवल वस्तुओं के या धन के या पद के या संसार के संग्रह से क्या मिलना है? वो उतना, हाँ, भूख लगी है शरीर को तो भजन होगा नहीं, चिंतन होगा नहीं, तो इसलिए क्या? उसके लिए 2 रोटी चाहिए। ऐसी सर्दी लग रही है, शरीर ठिठुर रहा है, तो क्या चाहिए? वस्त्र चाहिए। बस जो आवश्यकताएं, जो आवश्यकताएं है, उतना मात्र का ही संग्रह करता है। वो कहते हैं ना कि महात्मा तो भाई कहना, एक तो सोटा, एक लोटा, एक लंगोटा और एक रोटा। हाँ, सोटा होना जरूरी है महात्मा के पास, कुत्ता आ जाए तो सोटा जरूर होना चाहिए साधु के पास। हाँ, डंडा हाथ में मारना नहीं है किसी को, लेकिन सोटा होना चाहिए। एक लोटा जरूर होना चाहिए। हैं, लोटे होते हैं, महात्मा लोग चीपी रखते थे, पानी, कमंडल। हाँ, तो सोटा हो, एक लोटा हो, एक लंगोटा हो, हैं, लंगोटी पहननी है ना, वस्त्र, तो एक लंगोटा, और एक जो है रोटा, हैं, रोटी, वो भी लगे। ये इस आवश्यक सामग्री शरीर के लिए।
और बाकी सुविधाएं कितनी जुटा लो और शरीर को कितनी ही आराम से रख लो, तो उससे क्या मतलब है? उतना ही शरीर क्या होता जाएगा? कमज़ोर होता जाएगा। जो चीज़ जितना आराम में रहेगी वो चीज़ उतनी क्या होगी? हैं? अब जैसे कोई भी चीज़ को हम जितना काम में लेंगे, जैसे हाथ को काम में लेंगे तो उतना ही हाथ क्या होगा? और हाथ से कुछ मत करो तो क्या हो जाएगा? कुछ दिन में सूख जाएगा, है ना? तो यही है ना नियम, जितना काम में लेंगे उतना ठीक होता है शरीर आदि। तो वैसे ही है, जितना सुविधा में रहे, आराम में रहे, उतना ही शरीर कमज़ोर होता जाएगा, उतना ही बीमारियों का घर होता जाएगा। तो इसलिए इतने जो आवश्यकताएं है उतने से ही निर्वाह करना चाहिए और माया से मुक्त होने का प्रयत्न करना चाहिए कि इस माया के इस मंडल में रहते रहते बहुत दिन कैसे इस मंडल से बाहर निकलूं, माया से कैसे संतरण हो, कैसे माया को पार करूं। तो माया को पार करने के लिए तो क्या पकड़ना पड़ता है? पहले तो जो भी बतलाए हुए है सगुण साकार उपासना, वो ईश्वर को पकड़ना पड़ता है। उसके पश्चात फिर गुरु को पकड़ना पड़ता है, और गुरु जो है वो क्या करता है? पहले भी पकड़ लो गुरु को, तो गुरु उपासना भी कराएगा और फिर क्या है? ज्ञान भी देगा। लेकिन पहले उपासना करा करके क्या करना है? चित्त को पहले तो वासना रहित और बिल्कुल संयत करना है, शांत चित्त को। उपासना से क्या हो जाएगा? चित्त बिल्कुल शांत। तो पहले गुरु जो है उपासना कर्म, निष्काम कर्म और उपासना के द्वारा चित्त शुद्ध कराए, और गुरु का जो वास्तविक कर्तव्य है वो है बाद में, कि जो वास्तव में अधिकारी पात्र सत्पात्र जिज्ञासु हो, वैराग्यवान, तो उसको ज्ञान का उपदेश करें। उसको क्या करें? ज्ञान का उपदेश करें, तब वो माया से तर सकता है, माया से पार जा सकता है। और अपने बाहुबल से सोचे व्यक्ति कि मैं पार कर जाऊंगा, तो अपने बाहुबल, बुद्धि बल या इंद्रियों के बल से इस माया को पार नहीं किया जा सकता। तो ये तो ज्ञान से ही पार होता है। और कहते ज्ञान कौन देगा? ज्ञान तो गुरु देगा ना, कि भाई ज्ञान क्या है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, जगत क्या है, जीव क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, ब्रह्म क्या है। तो इन सब के स्वरूप से परिचय मिलेगा, तो तब पता लगेगा कि किस प्रकार से ब्रह्म ही माया से जीव बन करके और भटक रहा है, तब ये पता लगेगा। अच्छा जी, तो माया से पार, अब आगे और देखो माया का स्वरूप क्या बताए हैं। तो इसका अनिर्वचनीय कह दिया है, इसका कथन नहीं किया जा सकता। माया का गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह दिया ना, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानो बाय। गो माने इंद्रिया और गोचर माने विषय और मन, है ना। जहाँ तक मन जाई सो सब माया, जहाँ तक भी आपके मन की दौड़ है वो सब माया है। चाहे स्वर्ग में जाओ, चाहे नरक में जाओ, चाहे ब्रह्मलोक में जाओ, वो सब माया है। चाहे शिवलोक में जाओ, चाहे विष्णु लोक में जाओ, सब माया। अपनी जो आत्मा है वहाँ तक मन जा नहीं सकता। क्यों? जैसे ही मन वहाँ जाता है वैसे ही मन जो है वो उसमें विलीन हो जाता है, ब्रह्मरूप हो जाता है ना। तो मन नहीं जा सकता। मन का जाना ऐसा है जैसे मिस्त्री का जो ढेला है वो पानी की गहराई नापने जाए तो क्या हो जाएगी? रहेगी क्या? वो खुद ही विलीन हो जाएगी, उसका खुद का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।
उसका खुद का अस्तित्व समाप्त हो जाए। वैसे ही जहाँ तक मन की दौड़ है वो सब का सब क्या है? माया। तो माया जो आपका मन है वो कहाँ तक नहीं जा सकता? अपनी आत्मा में नहीं जा सकता, परमात्मा में नहीं जा सकता, उसको नहीं जान सकता। जब परमात्मा के समीप जाता है वही स्थिति होती है जैसे अग्नि के समीप जाता है पतंगा, तो क्या हो जाता है ना, उसमें ही स्वाहा। तो वैसे ही मन जैसे ही अपने स्वरूप के समीप जाता है वैसे उसमें विलीन हो जाता है। और बाकी जहाँ तक भी इंद्रिया और मन की दौड़ है वो सब का सब माया है। माया क्या? माया की ऐसी बात है नजदीक भी है महाराज जी और कठिन भी है। तो माया की ऐसी बात है कि मम माया दुरत्यया, माया को पार करना, अतिक्रमण करना कठिन बतलाया है ना। जो निश्चय से लगते हैं ना, निश्चय से, जिनको दूर जाना हो, पहाड़, आज भाई पहाड़ नीलकंठ जाना है तो क्या करेंगे? सुबह उठेंगे, जल्दी स्नान आदि करेंगे और जल्दी तैयार होके जाएंगे ना। तो वैसे ही इस माया को पार करना है तो उसमें क्या करनी पड़ेगी? जल्दबाजी करनी पड़ेगी, जल्दी से तैयार हो करके निकल पड़े, क्योंकि माया को पार करना है। तो निरंतर माया से पार होने के लिए ही प्रयत्न करें। तो प्रयत्न सब बतलाया हुआ है, मल दूर करना, विक्षेप दूर करना और आवरण ज्ञान से दूर होगा। मल किससे दूर होगा? निष्काम कर्म से, कर्म योग से, सेवा से। उससे क्या है? मैल हट जाएंगे, जो लोभ, क्रोध, राग, द्वेष, स्वार्थ, ये हट जाएगा। क्योंकि स्वार्थ में तो करना, स्वार्थ में जीना, स्वार्थ में करना, जहाँ कुछ लाभ हो रहा तो करना अच्छा लगता है, और यहाँ करूँगा तो क्या मिलेगा? तो वो क्या है? तो वो स्वार्थ बुद्धि होती है। तो स्वार्थ में तो प्रवृत्ति होती है, जहाँ स्वार्थ नहीं होता है। इसीलिए तो संतान का तो पोषण करते हैं सब, अपने बूढ़ों का नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनसे अब कोई स्वार्थ सिद्ध होने वाला नहीं। आपका अपनी संतान में कितना मोह है और अपने बड़ों में कितना था, वो आप देख लो, आपको खुद पता है। और आपकी संतान का आप में बिल्कुल नहीं है। किसमें है उनका? उनका अपनी संतान में है। जैसे पानी नीचे को बहता है तो वैसी मोहों की अभी क्या है, ये ऊपर को नहीं जाता है, ये नीचे को जाता है। लेकिन जो ऊपर को कर सके वो मनुष्य है। अपनी संतान का मोह तो पशु भी करते हैं, लेकिन वे अपने माता पिता का करते हैं क्या? नहीं कर पाते। कौन कर सकता है? मनुष्य कर सकता है। कोई अपने बड़ों का सम्मान करता है, सेवा करता है, उनसे प्रेम करता है तो मनुष्य है ना। क्योंकि मनुष्य ही कर सकता है ये काम। संतान का तो बंदर भी करते हैं, पक्षी भी करते हैं, कुत्ते भी करते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये देखो क्या स्वभाव बनता है, ये मोह आसक्ति इसमें ही लगा रहता है। तो माया से पार जाना है क्या? माया से पार होना है तो जल्दी उठना है, जल्दी दौड़ना है कि भाई बाहर निकल जाओ, पार हो जाओ जल्दी से जल्दी। तो आगे वाला श्लोक देखो जी, 112, उसमें क्या बतलाते हैं? शुद्धाद्वया ब्रह्म विबोधनास्या सर्पभ्रमो रज्जु विवेकतो यथा रजस्तमः सत्त्वमिति प्रसिद्धा गुणास्तदीयः प्रथितैः स्वकार्यैः। शुद्ध अद्वय ब्रह्म विबोधनास्यः
सर्प भ्रमः रज्जु विवेकतः यथा रजः तमः सत्वम इति प्रसिद्धः गुणः तदीयः प्रथितैः स्वकार्यैः। शुद्ध अद्वय ब्रह्म विबोधनास्या, जो शुद्ध ब्रह्म है, अद्वय जो है, अद्वय है, अद्वय माने जो अकेला है, जो केवल है, जो एक है। तो ऐसा जो शुद्ध ब्रह्म है, उसके विबोधनास्या, उसके बोध से ही ये माया नष्ट होती है। कितने ही कर्म करो, कितनी ही उपासना करो, कितने ही यज्ञ करो, कितने ही व्रत करो, कितने ही तीर्थ करो, वे सब आपको बारंबार बताए हैं कि जितने भी सत्कर्म हैं, और सत्कर्म किसको कहते हैं? जो स्वार्थ से रहित होकर किया जाता है वो सत्कर्म, और जो स्वार्थ से युक्त होकर किया जाता है वो सत्कर्म नहीं। हाँ जी देवी, समझ आ रही? यज्ञ का मतलब क्या होता है? जहाँ स्वार्थ ना हो। ये बोलते हैं ना कि भाई इदम अग्नये इदम न मम इदम इंद्राय इदम न मम, वो यज्ञ बन जाता है, सब कुछ यज्ञ बन जाता है। जैसे भूखे को भोजन कराना भी यज्ञ है। जो स्वार्थ बुद्धि से रहित होकर किया जाए वो सब यज्ञ है। शरीर का रक्षण भी, परिवार का पोषण भी सब यज्ञ हो सकता है, लेकिन वो सब का सब क्या है, उसको दूषित कर लेता है अपनी मोह, अपनी आसक्ति, अपने स्वार्थ के कारण। अन्यथा जैसे आपकी संतान है, उसको अपना मत मानो, फिर जो कुछ आप करोगे वो सब सेवा हो जाएगी। अपना मानते हो, और अपना है किस बात में? ये बताओ, अपना किस बात में है? अपने कर्म से आया, अपना कर्म भोगेगा, अपना पाप पुण्य है, और आपके बुलाने से कोई आया नहीं, आपका दिया कोई खाता नहीं, है ना? तो ये तो आप बस अपना मान लेते हो, यही तो मोह है। अन्यथा वो जीवात्मा है, वो बिल्कुल स्वतंत्र है, आपका कोई लेन देन है तो उसके लिए आपके पास आया, उसको अच्छे संस्कार देना, शिक्षा देना अपना कर्तव्य है। बाकी वो जाने, उसके कर्म जाने, मौज करें। सारी दुनिया तो करती है, पर एक दो अपने पैदा हो जाए, वो कहते हैं मेरे हैं। किस बात में तेरे, ये बता, चल किस बात में तेरे है ये बता। हैं, तेरे को गाली देते इसलिए तेरे हैं? किस बात में तेरे? तो ये मोह, यही तो मोह है। तो वैसे ही व्यक्ति यो मान लेता है कि भाई मेरे है। अब कहीं की कन्या और कहीं का लड़का और संबंध हो गए तो क्या हो गए? मेरी पत्नी, मेरा पति, ये मान लिया, मानी तो लिया। अब तक कोई मतलब नहीं था कि रास्ते में टकराए हुए भी होंगे, मिले भी होंगे, तो लड़ते होंगे, आपस में लड़ेंगे, कोई मतलब ही नहीं है, हैं? कोई सुख दुख से मतलब ही नहीं है, वो बीमारी से तड़प रहा है तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक संबंध हो गया और बस बुद्धि में बैठ गया कि मेरा पति, मेरी पत्नी। भाई ठीक है कि संसार की यात्रा, परमार्थ की यात्रा पूरी करने के लिए हम दोनों साथ साथ, दोनों के विचार मिल गए। समधि, समधि बोलते हैं ना, समधि, समधि तो समान बुद्धि वाले। तो समान बुद्धि उनकी मिल गई, दोनों माता पिता की क्या मिल गई? समान बुद्धि हुई। तो उनको लगा कि हाँ, ये दोनों जो बालक है, ये कन्या और ये जो युवा है, ये दोनों जो है साथ साथ जीवन यापन कर सकते हैं। तो वो क्या है? संसार की यात्रा, और संसार की यात्रा भी आध्यात्मिक यात्रा पूरी करने के लिए ही है ना, जिससे कि पति पत्नी मिलकर के क्या करेंगे? पितृ ऋण से मुक्त होंगे,
देव ऋण से, ऋषि ऋण से मुक्त होंगे, है ना। और सबको जो है सेवा करेंगे, सबकी, तपस्वियों की, ब्रह्मचारियों की, सन्यासियों की, यज्ञ करेंगे, उससे देवताओं को संतुष्ट करेंगे। तो पति पत्नी का संबंध इसलिए है ना, ये तो नहीं कि बस एक आध संतान पैदा करके और बस उसी में पूरा जीवन न्योछावर कर दिया, उसी के मोह में। उससे क्या मतलब, उससे कोई मतलब नहीं है। तो मोह, जहाँ जहाँ आप मोह कर लेते हो, स्वार्थ कर लेते हो, आपका जो कर्म था ना वो दूषित हो जाता है। वो जो सेवा थी, जो यज्ञ था, वो क्या हो गया, वो दूषित हो गया। नहीं तो बहुत बड़ा कर्म होता वो। भोजन हम करें ना, तो भोजन करते हुए भी यदि ये भावना करें कि हम प्राणों को आहुति दे रहे हैं, अग्नि प्रज्वलित है, प्राणाग्नि, और उस प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, हाँ, ये आहुति। पहले महात्मा लोग ऐसे ही करते थे, पहले भोजन करें तो पंचाग्नि को आहुति दे करके, पंच प्राणों को आहुति दे करके उसके पश्चात ही भोजन ग्रहण करते थे। तो अलग अलग नियम रहे। बहुत से तो केवल 5 ही ग्रास भोजन करना, तो बस केवल प्राणाग्नि को आहुति देना है, बस उतना ही। अलग अलग नियम है सबके लिए, कि सन्यासी को कितना भोजन करना, वानप्रस्थी को कितना भोजन करना, गृहस्थ को कितना करना है, कि उसको जो है ना, किसी को 12 ग्रास करना है, किसी को जो है 32 ग्रास करना है। ब्रह्मचारी के लिए कोई नियम नहीं। यथेच्छम ब्रह्मचारिणाम, ब्रह्मचारी के लिए कोई नियम नहीं है, वो जितना पचा सके उतना खाए, है ना। क्योंकि वो तो बाल्यावस्था है, तो उसमें शरीर जितना पुष्ट होगा उतने ही आगे यज्ञ यागादि करेगा, सेवा कर पाएगा, तप कर पाएगा, साधना कर पाएगा। तो जो ब्रह्मचारी है उसके लिए नियम नहीं है, लेकिन तुलसीदास जैसे बूढ़ों के लिए नियम हैं, इतना ही खाना, उससे ज़्यादा नहीं खाना है, नियम होते थे। हाँ, तो ये भी आहुति हो जाती है। तो कहने का भाव है कि स्वार्थ रहित जो किया जाता है वो सब यज्ञ है, वो सब कर्मयोग है, वो सब सेवा है, उससे आपका हृदय निर्मल होता है। और स्वार्थ से युक्त हो गया, आप कितने अच्छा काम कर लो, वो दूषित हो गया, मलिन हो गया। धन के लिए भगवान को भज रहे, चलो ठीक है कि भगवान को भज रहा है, लेकिन भज तो किसके लिए रहा है, धन के लिए भज रहा है, तो वो श्रेष्ठ नहीं रहा, वो मलिन हो गए। जो भक्ति परमात्मा को दिलाने वाली थी, उस भक्ति से क्या लिया। वो तो ऐसा हुआ कि कोई हीरा लेकर के गया और सब्जी मंडी में, और जो है वहाँ से 1 किलो धनिया ले आया। हीरा दे करके हीरे के बदले क्या ले आया, धनिया ले आया। तो जिस भक्ति से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती थी, उस भक्ति से क्या कमाया, धन मांग लिया। तो ये तो कोई बुद्धिमानी नहीं हुई, क्या हुई, मूढ़ता हुई। तो ऐसे मूढ़ता के कार्य करता रहता है व्यक्ति। तो देखो यहाँ पर क्या कहते हैं, शुद्धाद्वय ब्रह्म विबोधनास्य, शुद्ध अद्वय ब्रह्म के बोध से ही नष्ट होती है ये माया। और ये माया किसी से नष्ट हो, कर्म उपासना से या किसी भी यज्ञ व्रत तीर्थ योग आदि से नष्ट होने वाली, तो वो सब निष्फल नहीं है। वो यज्ञ, वो व्रत, वो तीर्थ, वो सेवा, वो सब क्या है, वो निष्फल नहीं है। वही तो पात्र बनाते हैं, वही पात्र बनाते हैं। जब तक तप नहीं करेगा, जब पात्र नहीं बनेगा, एक व्यक्ति है घर में बैठा रहता है, भोजन बनता है, भोजन कर लेता है, कहता है कि पेट भारी भारी है, कलेजे में जलन है,
हैं, भूख बिल्कुल नहीं है, इच्छा नहीं है भोजन की। अब जब वही काम पर लगे, काम करे, धूप में काम करेगा, परिश्रम करेगा, तो फिर आकर के बैठेगा, पानी का भी स्वाद जानेगा, आज तो भाई पानी पीने में आनंद आ गया है। और फिर बैठ करके भोजन करेगा तो क्या होगा, उसको आनंद की अनुभूति होगी ना। तो तप किया तभी तो आनंद की अनुभूति कब हुई है? तप करने के बाद ही ना। जब तक तप नहीं करेगा तब तक तो भोजन के भी स्वाद का अनुभव नहीं होगा। सब कुछ तपस्वी को सुख मिलता है। सुख किसको मिलेगा? तपस्वी को। तो वैसे ही यहाँ पर तप की बात है। तप का मतलब आसक्ति से रहित तो हो जाना, स्वार्थ से रहित तो हो जाना है, सब प्रकार की वासनाओं से रहित तो हो जाना। यही क्या है? बहुत बड़ा तप है। ये तो बड़ा तप है। तो शरीर के तप बताए हैं, वाणी के तप बताए हैं, मन का तप बताया है गीता जी ने। सात्विक तप क्या है, राजसिक तप क्या है, तामसिक तप क्या है, ये भी बतलाए। सात्विक तप क्या है, शरीर के तप बतलाए हैं गीता जी। सुनो तो उसमें आपको पता लगेगा शरीर का तप क्या है। कि सेवा करना, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। देवता की पूजा करना, द्विज जो संस्कारी ब्राह्मण है, श्रेष्ठ है, उनकी पूजा करना, गुरु पूजनम गुरु की पूजा करना, और गुरु प्राज्ञ पूजनम विद्वान की पूजा करना, और क्या बतलाया है? ब्रह्मचर्यम अहिंसा च, ब्रह्मचर्य का पालन करना, हिंसा का त्याग, किसी को हिंसा नहीं करना। ये शरीर के तप है। वाणी के तप क्या है? अनुद्वेग करम वाक्यम, जिस ऐसे वाक्य बोले जिससे दूसरे के चित्त में उद्वेग ना हो, कठोर ना बोले, है ना, कटु ना बोले। अनुद्वेग करम वाक्यम, सत्यम प्रियम हितम चयत। ऐसे वाक्य बोले जो उद्वेग ना करे, सत्य भी हो, प्रिय भी हो, हितकारी भी हो। स्वाध्याय करना, अभ्यास करना, ये वांगमयम तप उच्यते, ये वाणी के तप है। मन का तप क्या है? मनः प्रसाद सौम्यत्वम है। तो क्या है? मन की प्रसन्नता है। तो ये क्या है? मौनम आत्म विनिग्रह, मौन। तो ये सब मौन मतलब मन से भी चुप हो जाना, मन का शांत हो जाना। आत्म विनिग्रह, अपने जो अंतःकरण है इसको वश में कर लेना, मन को। ये मन के तप बतला। तो ये तप है। अब वो से लोग आग जला के बैठ जाएंगे, हाँ, या पानी में खड़े हो जाएंगे, या जो है वो खड़े हो जाएंगे, क्या वो बैठते नहीं हैं। तो ये जो तप है वो तामसिक तप है। वो क्या तप है? तामसिक तप है। सात्विक तप ही है। अच्छा जी, यहीं पर आओ, देखो क्या कहते हैं। जो शुद्ध अद्वय ब्रह्म के बोध से ही नष्ट हो सकती है ये माया, बाकी किसी चीज से ये निवृत्त नहीं होती। किसी चीज से नाश नहीं होता इस माया का, कहीं से भी हटती नहीं है। सर्प भ्रमो रज्जु विवेकतो यथा, जैसे किसी को रस्सी में सर्प का भ्रम हो गया। क्या हो गया? रस्सी में सर्प का भ्रम हो गया। तो क्या कहता है कि सर्प, वहाँ पर सांप है इतना बड़ा, लेकिन जैसे ही प्रकाश लेकर के गए और जैसे ही रज्जु का विवेक हुआ, ज्ञान हुआ, वैसे ही सर्प की भ्रांति दूर हो गई ना। वैसे क्या हुआ? सर्प की भ्रांति दूर हो गई रज्जु का ज्ञान होते ही। वैसे ही ब्रह्म जो अधिष्ठान है, जैसे रज्जु रूप अधिष्ठान में क्या भास रहा है? अज्ञान से सर्प भास रहा है, अज्ञान से सर्प भासता है। इसी प्रकार से आत्मा रूपी कहो या चेतन या ब्रह्म कहो, एक ही बात है। तो ब्रह्म रूप अधिष्ठान में
अज्ञान से, ब्रह्म के अज्ञान से, ब्रह्म का ज्ञान न होने से ये संपूर्ण माया से ये सारा प्रपंच भास, माया से ये सारा प्रपंच भास रहा है। किसमें भास रहा है? ब्रह्म में। तो ब्रह्म को जान लेने पर फिर क्या हो जाता है? जैसे रस्सी को जाना, सर्प भ्रांति दूर हो गई। सर्प भ्रांति रज्जू के ज्ञान होने से, रज्जू का ज्ञान होने से सर्प भ्रांति, उसका क्या, उस भ्रांति से होने वाला जो भय, उससे उत्पन्न होने वाला जो दुख क्लेश, सबके सब दूर हो जाते हैं। तो वैसे ही आत्मा के ज्ञान से, जो अज्ञान से, आत्मा के अज्ञान से उत्पन्न होने वाला ये जो अज्ञान है, अज्ञान से भासने वाला ये जो जगत है, और जगत से होने वाला जो दुख है, जन्म मृत्यु, गमन अगमन, संयोग वियोग आदि, सब के सब आत्मा के ज्ञान होते ही दूर हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं अधिष्ठान के ज्ञान से। तो इसीलिए कह रहे हैं शुद्ध अद्वय ब्रह्म विबोधनास्या, जो शुद्ध अद्वय ब्रह्म है उसके ज्ञान से ही क्या होती है? ये नष्ट हो। समझ आ रही है? हाँ? यही है संपदा, संपत्ति है, यही संपत्ति है। बाकी जिस संपत्ति के लिए और जिस संसार और जिन संबंधों के लिए दौड़ते फिरते हो हैं, वे सब पुराने हैं। वे आपकी दादा भी कर गए, आपकी दादी भी कर गए, आपके माता पिता भी कर गए चले गए हैं, क्या ले गए? संपदा ये है जो ज्ञान की संपदा है, जो विवेक, वैराग्य, भक्ति, यही है पूंजी, यही है जो कुछ है, बाकी और कुछ नहीं है, बाकी कोई संपदा नहीं। इसलिए ध्यान से सुनो। रजः तमः सत्वमिति प्रसिद्धः गुणः तदीयः प्रथितैः स्वकार्ये। तदीयः गुणः, सत्व रज तम आदि जो 3 गुण बताए ना, यही इसके क्या है? प्रसिद्ध गुण है। इसके माया के, माया के सत्व गुण, माया के रजोगुण और माया का ही ये तमो गुण। त्रिगुणात्मिका प्रकृति माया, ये 3 गुण जो है ना, ब्रह्म जो है वो निर्गुण है। ब्रह्म क्या है? गुण रहित है। ये सत्व रज तम गुण ब्रह्म में नहीं है। और ये जो सत्व रज तम गुण है किसके है? ये माया के, इसके माया के। प्रथितई स्वकार्य, अपने अपने जो प्रसिद्ध कार्य है उनके कारण से माया के ये सत्व रज तम प्रसिद्ध, ये 3 गुण। तो अब आप ये देखो कि माया सत्वगुण की अधिकता, रजोगुण की अधिकता और तमोगुण की अधिकता। तो साधक को क्या करना चाहिए? सत्वगुण बढ़ाना चाहिए, है ना? सत्संगति करके, सत्कर्म करके, सद्विचार करके, सात्विक आहार करके, सात्विक संगति, सात्विक दृश्य देख करके क्या करना चाहिए? सत्वगुण बढ़ाना। और रजोगुण तमोगुण जिससे कि उसके क्या होते जाए? क्षीण होते हैं। जैसे जैसे सत्वगुण बढ़ेगा वैसे वैसे सत्संग प्रिय लगेगा, दया प्रिय लगेगी, परोपकार सेवा प्रिय लगेगी, है ना? दूसरों को सुख पहुंचाना ये प्रिय लगेगा, साधन भजन में रुचि होगी, है ना? प्रीति होगी। जैसे सत्वगुण बढ़ेगा, रजोगुण बढ़ेगा तो बस स्वार्थ सिद्ध करो। रजोगुण जिसमें ज़्यादा होता है उसको क्या मतलब होता है? मेरा स्वार्थ कहाँ से सिद्ध होगा, ये स्वार्थ कहाँ से सिद्ध करना है, ये वाला स्वार्थ कहाँ से सिद्ध करना है, इसमें लगा रहता है रजोगुणी, राजसिक व्यक्ति। और तामसिक व्यक्ति तो बस इसमें ये रहता है कि किसी का अहित कैसे करूं, इसको हानि कैसे पहुंचाऊं,
तामसिक व्यक्ति का क्या उद्देश्य होता है कि उसको कैसे हानि पहुंचाऊं, उसको कैसे दुख दूं, उसको कैसे पीड़ा पहुंचाऊं, उसकी कैसे उसका अहित करूं। तो तामसिक व्यक्ति ये नहीं सोचता वो अहित तो कर रहा है अपना, क्योंकि जो हो रहा है वही मिलेगा। हित कर रहा है अपना, अहित कर रहा है अपना। किसका कर रहा है? अपना ही तो मिलेगा जो आप बोल रहे हैं। तो तामसिक व्यक्ति तो ऐसा होता है जो दूसरों का उन्नति सहन नहीं करता है। वो तामसिक व्यक्ति है, द्वेष करता है, दूसरों को कष्ट पहुंचाता है। राजसिक व्यक्ति को अपने स्वार्थ से मतलब है, बाकी दिन दुनिया में क्या हो रहा है उसको मतलब नहीं है। और जो सात्विक व्यक्ति है वो सबको सुख पहुंचाता है, सब प्रसन्न रहे, सब सुखी हो। और उसकी क्या होती है? भजन में, सत्संग में, साधना में रुचि होती है, सात्विकता होती है ना। तो उसका चित्त बैठने का वो होता है कि मैं बैठ करके क्या करूँ, इतने सत्संग करूँ, भजन करूँ या जप करूँ या विचार करूँ, सात्विक है। राजसिक जो है वो सड़कों पे कहे वहाँ चले जाए महाराज जी, वहाँ चले जाए जी, वहाँ वो कर ले जी। तो रजोगुणी व्यक्ति जो है वो बैठ ही नहीं सकता। और तमोगुणी या तो सोया रहेगा या लड़ता रहेगा। तमोगुणी का क्या काम है? या तो क्रोध करना है, विकारों में रहना, या फिर सो जाना, या फिर निंदा उसमें लगे रहना। ये तमोगुणी का काम है, ठीक है ना। तो ये गुण किसके हैं? माया के 3 गुण हैं। तो सत्वगुण बढ़ाएंगे तब इस माया से पार कराने वाला जो ज्ञान है उस ज्ञान के अधिकारी बन पाएंगे, ज्ञान प्राप्ति के अधिकारी बन पाएंगे। जो राजसिक तामसिक व्यक्ति है वो ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी नहीं है। जैसे रंग, मैले वस्त्र पर रंग देने से क्या होगा? वो रंग चढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि मैला ही चढ़ा हुआ है ना उस पर। तो वैसे ही पहले क्या करना पड़ता है? शुद्ध करना पड़ता है। अच्छे ग्रंथों के स्वाध्याय से, सेवा से, जप से, ध्यान से, अच्छी संगति से पहले रजोगुण तमोगुण को क्या करना पड़ता है? तो दूर करना पड़ता है। सत्वगुण बढ़ेगा, चित्त शांत हो गया, चित्त क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। तो फिर जो है सदग्रंथ यही उसको लगेंगे, यही अमृत है, सत्संग ही अमृत है। भोजन, अरे भंडारा है, छोड़ दो, क्या करना है? सत्संग ना छूट जाए। भंडारा है, गुलाब जामुन भले ही बनी हो, छोड़ दो, क्या सत्संग से ज़्यादा मीठा थोड़ा है कुछ। ये तो अमृत है कि जो पान करते हैं त्यों पूरी शीतलता, मन मस्तिष्क हृदय में शांति, सारी चिंता, सब क्लेश हैं, सब अशांति क्या हो जाती है? दूर तत्काल, उसी क्षण। जैसे ही त्रसित प्यासे व्यक्ति को शीतल जल, मटके का जल मिल जाता है तो तुरंत ही उसका सारा श्रम, सब थकावट है, सब कमजोरी, सब जो दहा ताप है वो क्या हो जाती है? शांत। वैसे ही सत्संग। तो देखो क्या बताया है कि माया बतला दी, माया का स्वरूप बताया। ये त्रिगुणा 3 जो गुण हैं, सत्व रज तम प्रसिद्ध, ये अपने अपने कार्य से इस माया के ही गुण हैं। और ये जो माया है इसका बता दिया कि नाश कैसे होता है। शुद्धाद्वय ब्रह्म विबोधनास्या, शुद्ध अद्वय ब्रह्म के जो बोध है, ज्ञान है, शुद्ध ब्रह्म के ज्ञान से, जैसे रस्सी के ज्ञान से ही सर्प दूर हुआ, ना तो डंडे से भागा वो सांप, ना दूध पिलाने से भागा, ना आरती उतारने से गया। वो सांप कैसे गया? रस्सी का ज्ञान हुआ, वो सर्प नष्ट हो गया, था ही नहीं। वैसे ही ये जो जगत और इस जगत में होने वाले जो सुख दुख, जो जन्म मृत्यु, जो क्लेश, संयोग वियोग, लाभ हानि, मान अपमान, सबका सब क्या है? दुख रूप, अशांति रूप है। तो ये केवल
आत्मा के ज्ञान से ही नष्ट हो जाता। जैसे ही आत्मा का ज्ञान हुआ वैसे ही क्या होता है, सबका सब ये प्रपंच, मिथ्या प्रपंच जो भास रहा था वो क्या हो जाता है, अदृश्य हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए बड़ी ज्ञान की महिमा है। तो समझ आया माया है ना, यही इससे सारा जगत उत्पन्न हुआ है। इसको अनिर्वचनीय है, इसका कथन नहीं किया जा सकता, सत्य भी नहीं असत भी नहीं कह सकते। लेकिन ये बात है, अनादि है, ये अनिर्वचनीय है, ये है ना ये माया, लेकिन ब्रह्म ज्ञान से नष्ट हो जाती है। क्या होती है, ब्रह्म ज्ञान से, आत्मज्ञान से नष्ट हो जाती है। और जिसकी माया हट गई, माया को जो पार कर गया वो अपने स्वरूप में वो मुक्त ही, वो क्या है, मुक्त है। शरीर के रहते रहते भी मुक्त है, संसार में रहते रहते भी मुक्त है और शरीर के प्रारब्धानुसार शरीर का सारा व्यवहार करते करते भी मुक्त ही है, क्योंकि उसको अनुभूति है, ये निश्चय है, यह अपरोक्ष उसने कर लिया है कि मैं आत्मा सच्चिदानंद साक्षी। और ये सारा का सारा दृश्य प्रपंच स्वप्न के समान भास रहा है। तो यहाँ की लाभ कोई लाभ नहीं और यहाँ की हानि कोई हानि नहीं है। इसलिए वो लाभ में विशेष हर्षित नहीं होता और हानि में विशेष व्यथित नहीं। बात अलग है, बाहर से तो अज्ञानियों के सामने तो यथायोग्य व्यवहार, टोकना डांटना वो है, लेकिन अंतर में उसको इससे कोई लाभ और हानि होने पर जगत में तो किसी प्रकार का हर्ष या शोक नहीं होता। जैसे स्वप्न में संपदा मिल जाने से या संपदा के चली जाने से जगे हुए व्यक्ति को कोई सुख दुख होता है क्या? भाई स्वप्न में जो संपदा मिल गई या संपत्ति नष्ट हो गई, वो जगा हुआ है, अब उसको सुख दुख होता है क्या? जब तक सोया हुआ है तब तक तो होता है, जब जग गया तो वैसे ही जो अपनी आत्मा में जग गया, जो ज्ञान में जग गया, तो फिर क्या है, तो संसार में प्राप्त होने वाले सुख दुख मान अपमान जन्म मृत्यु संयोग वियोग का उसकी दृष्टि में कोई महत्व साक्षी। तो ऐसा ये ज्ञान है जो शरीर रहते रहते मुक्त कर देता है, संसार में रहते रहते मुक्त कर देता है। तो ज्ञान की नहीं, बाकी का विचार अब इसके तीनों गुण आपको बतलाएंगे माया के, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण। सत्वगुण जो है वो तो परमात्म प्राप्ति में सहायक है और रजोगुण तमोगुण जो है वो संसार में ही डूबो ही रहता है, माया। तो ये बतलाएंगे, बाकी का विचार कल करेंगे। ओ